एक बारिश और भारतीय जनता पार्टी शासित महाराष्ट्र और गुजरात में विकास की पोल खुल गई है। मगर मजाल है गोदी मीडिया ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाए। मैं शुरुआत करना चाहूंगा गुजरात के साथ 4 तस्वीरें एक के बाद एक और बहुत ही शानदार तस्वीरें दोस्तों। सबसे पहले जो मैं तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं वो है मोबाइल पुलिस चौकी की। पानी में तैर रहा है पुलिस थाना। ये देखिए आपके स्क्रीन पर पानी में पुलिस थाना तैर रहा है। क्या गुजरात सरकार इस बात में विश्वास करती है कि अब इंसाफ आपके दरवाजे तक पहुंचना चाहिए, यानी कि अब पुलिस चौकी आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी इस तरह से पानी में बहकर? पूरे स्क्रीन पर मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। मैं खामोश हूंगा, आप सुनिएगा। यह है मॉडल गुजरात का विकास। देखिए साहब, पुलिस चौकी जाए जाए। दोस्तों आज तक के मुताबिक ये जो नजारा है वो है गुजरात के जामनगर में महाप्रभुजी पीठ के पास जो इलाका है वहां का ये वीडियो है। यह है गुजरात के जामनगर का महाप्रभुजी पीठ, जहां पर आप देखिए पानी के बहाव में पुलिस चौकी बह रही है। क्या यह है बीजेपी शासित गुजरात में विकास की असली तस्वीर? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, महाराष्ट्र में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बहती है और हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति किस तरह से बिखर जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 8 महीने पहले इसका उद्घाटन किया था। यह तस्वीरें सामने क्यों उभर कर आ रही हैं दोस्तों, और किसी की जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती? आखिर गोदी मीडिया यह सवाल क्यों नहीं पूछता? देखिए साहब किस तरह से पानी में पुलिस चौकी जो है वो तैर रही है। इस कॉमेडी पर मैं हंसूं या इस त्रासदी पर हम रोएं कि यह है विकास की तस्वीर? मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यह सिर्फ ट्रेलर है आपके सामने। अब मैं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह तस्वीर है गुजरात में सुरेंद्रनगर जिला चोटीला तालुका में एक पुल की। आप देखिएगा किस तरह से यह पुल जो है, जो कि गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में है, वो ढह जाता है। देखिए ये गुजरात है दोस्तों, ये बिहार नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले इस तरह की तस्वीरें लगातार देखी थी बिहार में पुल ढह रहे हैं और यहां पर देखिए गुजरात के सुरेंद्रनगर में कितनी आसानी से यह पुल जो है वो ढह जाता है। क्या यहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा? क्या यहां पर जान जोखिम में नहीं आ सकती थी? यह कैसे हो रहा है दोस्तों? और आखिर ये तस्वीरें आपके सामने क्यों नहीं लाई जा रही, हमें यह भी सवाल पूछना पड़ेगा। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखला चुका हूं दोस्तों, अब बारी है तीसरी तस्वीर की। यह है राजकोट अहमदाबाद हाईवे। एक बारिश पड़ती है और सड़क की क्या हालत हो गई है दोस्तों, देखिए यह सड़क की हालत एक बारिश होने के बाद। पूरे स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, लुत्फ उठाइए, लोगों की कमेंट्री भी चल रही है पीछे दोस्तों। सुनिए राजकोट अहमदाबाद में विकास की क्या तस्वीर है, विकास की क्या हालत है। रोड उपसी आई हो जाएंगे અને એને લીધે જો આ ગાડી અહીંયા ભટકાણી જોઈ લો।
આવી રીતે આખો રોડ ઉપસી આવ્યો. અત્યારે અહીંયા એરપોર્ટ પાસે છે આ જગ્યા. જોઈ લો, એરપોર્ટ થી 1-1.5 કિલોમીટર આગળ છે રાજકોટ એરપોર્ટ થી. आप जानते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में जब राजकोट किले में 35 फुट की शिवाजी की मूर्ति गिरी थी, तब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसका दोष भारतीय नौसेना पर मढ़ा था, इंडियन नेवी पर। यानी कि आपसे चीजें नहीं संभल रही हैं तो आप दोष किस पर मढ़ रहे हैं? इंडियन नेवी पर, यानी भारतीय सेना के एक अंग पर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर विपक्ष के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया होता, यानी कि एक मूर्ति ढह जाती और दोष वो भारतीय सेना पर मढ़ता, तो आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से निशाने पर लिया गया होता। सुनिए एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था मूर्ति ढहने पर, और मैं आपको दिखलाऊंगा। आधे स्क्रीन पर सुनिएगा एकनाथ शिंदे को, और आधे स्क्रीन पर जमीन पर बिखरी हुई शिवाजी की मूर्ति दोस्तों। और मैंने सच बताऊं, आज तक शिवाजी की ऐसी हालत नहीं देखी है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी हालत नहीं देखी है। देखिए क्या कह रहे थे एकनाथ शिंदे। तो ये महाराष्ट्र की हालत है दोस्तों, मगर गुजरात से तस्वीरें बदस्तूर आ रही हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप देखिएगा अंडरपास में किस तरह से छेदों से पानी निकल रहा है। यानी कि अगर आपको अपनी कार साफ करवानी है तो आप अपनी कार साफ करवा सकते हैं। ट्विटर पर इतिहासविद अशोक पांडे ने इस वीडियो को पेश किया है। मैं चाहूंगा कि स्थानीय लोग जो हैं इसकी जांच करें। यह तस्वीर अपने आप में बहुत शॉकिंग है, AI जेनरेटेड तो नहीं हो सकती, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए वीडियो जो अपने आप में बता रहा है मॉडल गुजरात की सही तस्वीर। बताइए ना दोस्तों, मुद्दा सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र का नहीं है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं जिन जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया सब बिखर गए। उज्जैन की सप्तऋषियों की मूर्तियों को कौन भूल सकता था। एक हवा का झोंका चलता है, सप्तऋषि की मूर्तियां तहस नहस हो जाती हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बारिश होती है, प्रगति मैदान का जो अंडरपास होता है जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था, वो पानी पानी हो जाता है। राजकोट का जो एयरपोर्ट है दोस्तों, उसकी छत नीचे गिर जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल की छत नीचे गिर जाती है, और दोष किस पर मढ़ा जाता है? 10 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार पर। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तो आप किस तरह का रखरखाव कर रहे थे? सबसे शॉकिंग, उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, और होता क्या है, वो सड़क धंस जाती है, और सड़क के धंसने के साथ साथ उसमें गाड़ियां भी समाहित हो जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन मुद्दों पर कोई सवालात नहीं होने चाहिए? देश में विकास को लेकर जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, क्या देश की जनता को उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? या फिर आज आपके सामने ये तस्वीरें रखकर मैंने कोई गुनाह कर दिया है? ये सवाल है दोस्तों, और ये किया जाएगा। देखिए गुजरात की तस्वीर, एक के बाद एक, वो 4 तस्वीरें एक बार फिर। देखिए किस तरह से पुल जो है वो ढह गया। ये गुजरात की तस्वीर है।
अब देखिए दूसरी तस्वीर, किस तरह से पानी में तैर रहा है पुलिस थाना, यानी जस्टिस आपके दरवाजे पर पहुंच रहा है। देखिए तस्वीर, यह है सड़क की तस्वीर, यह हाईवे की तस्वीर है, राजकोट अहमदाबाद की तस्वीर। देखिए एक बारिश के बाद क्या हो गया है। और अंत में यह तस्वीर एक अंडरपास की है। देखिए पानी किस तरह से गिर रहा है और आपको बता रहा है कि गुजरात में किस तरह का विकास हुआ। और जाते जाते एक बार फिर हमारे श्रद्धेय छत्रपति शिवाजी महाराज की बिखरी हुई तस्वीर। विकास की इन आधी अधूरी दास्तानों के लिए आखिर कौन जवाबदेह है? किसे जवाब देना होगा, या एक बार फिर हम उससे बचकर निकल जाएंगे? सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब भी मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।